जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। बस सुबह सुबह उठी और भगवान जी को प्रणाम किया है और एक्साइटमेंट की वजह से निष्ठू भी मेरे साथ ही उठ गई है, क्योंकि कहीं पर जाओ ना तो सुबह सुबह अपने आप ही आँख खुल जाती है, ऐसा हो जाता है। तो मैं आज बहुत पहले उठ गई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हुआ है, मतलब थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ और बहुत अंधेरा था, तो फिर मैंने थोड़ी देर और लेटी रही। और जैसा कि मैं कल आई थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और रास्ते में तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ऐसा हो गया था। पर शुक्र है हमारी राधा रानी का, जिनका मैं नाम जाप करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। और उसके बाद है ना, तो रात को मैंने अच्छा खासा रेस्ट लिया है। और उसके बाद है ना, सुबह मम्मी ने वैसे ही बोला था कि थोड़ा सा लेट उठ जाना, कोई बात नहीं है। और फिर मैंने भी सोचा, जैसे हम कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ मानती हूँ मेरा घर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे जैसे चीज़ें व्यवस्थित करना, या फिर जैसे माधुआशु का मैं भोग वोग लगाती हूँ, उस तरीके की चीज़ें करना, तो उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर जहाँ पे जो चीज़ होती रहती है तो वहाँ का तो जैसे मैं अपने घर में यूज़ टू हो गई हूँ कि मुझे मेरी मैं जैसे चीज़ें रखना होता है, जैसे क्या कहाँ रखा है क्या नहीं रखा है। अब मैं एक साल में एक बार आ रही हूँ, कहाँ क्या रखा है मुझे वो भी कोई आइडिया नहीं रहता है, और तो इतना ज़्यादा चक्कर मेरा यहाँ पे लगता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखना, तो मैंने अपने आप को एक दिन दिया, जिसकी वजह से मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और मैंने सोचा कि मतलब लेट, इतना ज़्यादा भी लेट नहीं, लेकिन हाँ डेली के अकॉर्डिंग लेट ही था, मतलब अब उसको लेट ही बोलेंगे। तो यहाँ पे उठने के बाद है ना, मैंने भगवान जी को प्रणाम करने के बाद और फिर मैं लगी अपने झाड़ू पोछा करने के लिए। नीचे वाले फ्लोर पे मम्मी कर रही हैं, तो अभी मैं माधु अशु को ना ऊपर ही लेकर आ गई हूँ। और पहले मैंने सोचा था ऊपर ही विराजमान कर लूँगी, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर हमारा ऊपर नीचे दोनों जगह है। क्योंकि जैसे हमारी जो छोटी भाभी हैं वो उनका बेडरूम नीचे है। तो ऐसा होता है ना कि जब हम भगवान हमारे आसपास रहते हैं तो हमें डर कम लगता है, तो जिसकी वजह से ऊपर नीचे दोनों जगह मंदिर हो गए हैं। तो और जो लड्डू हैं, अभी लड्डू के दर्शन मैं करवाऊंगी, जो वो अपने मायके से लेकर आई हैं। तो लड्डू नीचे रहते थे और कन्हैया जो है वो ऊपर रहता है। तो कन्हैया शुरू से ही ऊपर रहा है, पर अब ऐसा है कि लड्डू कन्हैया माधु अशु और दो और लड्डू वो सब साथ में ही रहेंगे। तो जैसे अभी क्या है ना, जो हमारी बड़ी वाली भाभी हैं वो घर चली गई हैं, तो सब मतलब एक ही जगह, फ्लोर दो हैं लेकिन मतलब खाना एक ही जगह बनता है, ऊपर ही ऊपर बनता है। तो इस वजह से मैंने इस वजह से बता दिया, आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि ऊपर नीचे चल क्या रहा है। तो अभी मैंने और माधुअसु को ऊपर ही विराजमान कर लिया था, सब भगवान जी, मतलब लड्डू, माधुअसु, कन्हैया, दो और लड्डू, मतलब ये देखो ये पांचों हैं, और छोटे छोटे जो आपको देख रहे ब्लू वाले ये भी हैं। तो आज मैंने क्या किया है, मतलब स्नान नहीं कराया, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। तो सारे जो मेरे कान्हा जी थे उनको सबको मैंने अच्छे से पोंछ दिया। उसके बाद इनको इनकी पोशाक चेंज कर दी, और उसके बाद यहाँ धूप बत्ती दिया बत्ती करूँगी। और आज मुझे मंदिर भी डेकोरेट करना है, जो कि मैं नीचे करूँगी जाके, क्योंकि नीचे जहाँ पे, क्योंकि पूजा जो होती है ना वो मैं बैठ के ही करती हूँ, और क्योंकि कभी गुरुवार व्रत, और यहाँ पे स्पेस नहीं रहता है। यहाँ पे पीछे सोफ़ा पड़ा हुआ है जहाँ मेरे पीठ के पीछे ही, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वैसा रहता है, और नीचे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने सोचा है नीचे जाके डेकोरेट कर लूँगी, क्योंकि नीचे भी मंदिर है तो, और हमारे ऊपर भी मंदिर है, तो दोनों जगह पूजा होती रहती है। और वैसे भी देखो हम अपने घर में रहते हैं, तो हम देखो हर जगह 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 कैलेंडर लगा लेते हैं, इस मंदिर रूम में, उस मंदिर में, और देखो भगवान हर जगह हो तो और भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है कि आपके आसपास मंदिर भगवान जी हों, तो और खुशी की बात है ये तो। और वैसे भी वो तो हर कण कण में निवास करते हैं। तो इसके बाद मैंने तुलसी माता को जल दे दिया था, पूजा वगैरह कर दी थी। यहाँ पे माधव अशु के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। फिर उसके बाद इनको लोगों को दूध दे दिया था, और ये लोग दूध पियेंगे, और उसके बाद फिर मैं अभी हम लोग चाय वगैरह पियेंगे जाके। और उससे चाय पीने के मतलब यहाँ पे मैं चाय बनने के लिए रख के आ गई थी, और हस्बैंड नीचे चले गए हैं, और निष्ठू भी अभी नीचे ही है, सचिन नीचे है, सचिन मतलब मेरा भाई, सचिन भी नीचे है। और सचिन की जो वाइफ है, मैं ये मतलब इस ब्लॉग में तो मैंने उनको लिया नहीं है, और मैं अगले एक आध ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चली है, जिसकी वजह से वो आपको थोड़े से कम दिखने को मिलती है। तो यहाँ पर है ना, ये लोग बाहर वाले रूम में थे, तो मैंने ना अब जाके ना नीचे वाले जो मंदिर है उसमें भी पूजा कर दूँगी। तो यहाँ पर भी मैंने आके ना, यहाँ पे ज़्यादा भगवान जी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाटू श्याम बाबा हैं और राधा कृष्ण हैं। और यहाँ पे जो सिंहासन है इस पर लड्डू बैठता है, तो लड्डू तो ऊपर ही रहने लगा है, क्योंकि वो बड़ी वाली भाभी चली गई हैं, तो इसकी वजह से लड्डू ऊपर ही पहुँच गए हैं। तो अब वो लड्डू और बाकी सारे
नीचे ही आने वाले हैं, आज फिर से आ जाएंगे। तो यहाँ पर है ना मैंने सोचा है कि दोनों यहाँ पे आके मैंने धूप बत्ती दिया बत्ती करी, और क्या है ना अच्छा लगता है। और देखो क्या होता है, जो जगह हो या फिर कोई भी दिन हो, भगवान खुद डिसाइड करते हैं हमें कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। हम मतलब सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे बैठेंगे, उनको जहाँ अच्छा लगता है वो वहीं बैठते हैं। और हमारा बासु का तो ऐसा रहता है सीन कि जब मैं आने वाली थी वो बासु बड़ा मुस्कुरा रहा था, मैं समझ गई थी। तो नानी के घर जाने की खुशी एक अलग होती है, बच्चों को होती है कि उनको लगता है कि नानी के घर। निष्ठू बहुत खुश थी, बासु माधु का एक अलग। और पता है माधु माधु तो एकदम एक से जैसे नहीं, एक ऐसी टेढ़ी गर्दन करके ऐसे पता नहीं क्या सोच रहा हो कि पता नहीं कहाँ जा रहे, बड़ा खुशी मना रहा था। तो इसके बाद है ना मैंने यहाँ पे बाल वाल पोंछ लिए और अभी मैं ऊपर चली गई हूँ। फिर यहाँ पे मैंने चाय वगैरह बना ली थी और हम लोग सब लोग बैठ के चाय पी रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम है और अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी तो जैसे हस्बैंड का काम यहीं से चलता है, तो हस्बैंड तो आज चले जाएंगे और सिर्फ मतलब थोड़ी टाइम के लिए ही रुके थे। और यहाँ पर अब मैं नीचे आ गई थी, तो नीचे मैंने सामने वाले बॉल पे ना वॉलपेपर लगा दिया और लाइट में लेकर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कम है, ज़्यादा लाइट है नहीं, और रूम में होल्डर भी एक ही है। और मुझे ऐसे पर्सनली पसंद है कि जैसे मंदिर हो ना, मंदिर थोड़ा सा मंदिर जैसा दिखना चाहिए। जब लाइट वगैरह लग जाती है एक अलग ही रौनक आ जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ख़ासकर मुझे भगवान, आपको तो वैसे भी पता है कि मेरे हर घर रूम में वहाँ पे लाइट लगा रखी, मुझे लाइट का बहुत शौक़ है। तो और आज पता है मैं मार्केट गई, मार्केट से फिर मैं लाइट लेकर आई हूँ, फिर मैंने लगाई है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे स्पेशली मंदिर में लाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान जी के आसपास है ना रौनक रहनी चाहिए। देखो जब हम धूप बत्ती दिया बत्ती करते हैं कितनी रौनक हो जाती है। और फिर हम जब अगर पूरा दिन तो जैसे दिया धूप बत्ती तो कर नहीं सकते हैं, तो एक वो होता है ना जब हम लाइट लगा देते हैं तो उसकी रौनक जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे टेबल पहले से ही रखी हुई थी, फिर मैंने इसको टेबल को साफ़ किया, उस पर मैंने एक बेडशीट लगा दी है, उसके ऊपर फिर मैंने दुपट्टा लगाया, एक कलरफुल दुपट्टा। तो बेडशीट जो है वो गरम बेडशीट है, तो अभी मुझे इसके ऊपर कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छा लगने लगा था। एक तो थोड़ा सा ही हम चेंज कर देते हैं, उतने में ही हमें जो हमारा घर हो या मंदिर हो वो बहुत सुंदर लगने लगता है। और मैं तो देखो मेरे अगर गांव वाले ब्लॉग देखोगे उनमें भी आपको यही दिखेगा, मतलब मुझे ऐसे पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा माधु वशु जहाँ बैठे वहाँ जगमगाता रहे, बहुत एकदम रौनक हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो एक साइड में एक रैक रखी थी वो मैंने हटा के यहाँ पे चेयर डाल दी है और बस मैं यहाँ पे स्पेस कर दिया अच्छा खासा। अभी यहाँ पे जैसे मैं व्रत वगैरह करती हूँ तो मुझे है ना यहाँ पे बैठ के पूजा वूजा करने में दिक्कत नहीं होगी, और ऊपर थोड़ा सा स्पेस कम है तो इस वजह से मैंने यहीं पर कर लिया है और यहीं पे भगवान जी को विराजमान कर लिया है। और अभी मैं जो मतलब जो तैयारी वगैरह करी थी उससे बहुत ज़्यादा मतलब पेपर वगैरह निकल आया, तो मैंने कहा एक बार अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और ये जो टाइम हो रहा था ये शाम के 4 बज रहे थे, तो अभी जैसे 4 के आसपास, हाँ 4 बज रहा था। और इससे पहले माधु वशु सो के उठ गए थे। तो जो हमारे सचिन की वाइफ है उनका नाम काजल है, काजल ने माधु वशु को जगा के दूध वगैरह दे दिया था, तो वो मैं नीचे लेकर आ गई थी। और तो यहाँ पर है ना उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिए। उनको ना थोड़ा सा मतलब वैसे प्रॉब्लम है तो इस वजह से ना ऊपर नीचे ज़्यादा होने में उनको दिक्कत होती है, मतलब डॉक्टर ने मना किया है, तो इस वजह से वो एक ही जगह रहती हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, पर मैं इतना बताते बताते इंसान समझ जाए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने वो यहाँ सब साफ़ सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दूंगी। देखो कितना अच्छा लगने लगता है। मुझे यहाँ का व्यू बहुत पसंद है, आसपास की ग्रीनरी। अभी तो मैंने आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया है और मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट वगैरह हो गया था। और हम कहीं जाते हैं तो ऐसे थोड़ा सा बातों में भी टाइम चला जाता है, मम्मी से बैठ के बातें करने लग गई या वैसे भी थोड़ा सा बैठ जाओ ना थोड़ा टाइम चला ही जाता है। पहला दिन था तो इस वजह से। और अभी मैं रेगुलर से आपको अच्छे अच्छे से ब्लॉग देने वाली हूँ। और मुझे मतलब और हाँ यहाँ बिल्कुल नीचे ही मंदिर भी है जिसमें सारे भगवान जी हैं। तो अभी जब मैं नीचे कभी जाऊँगी तो वहाँ पे भी आपको दर्शन करा के आऊँगी क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी है और उसके बाद है ना अब फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी क्योंकि अब जाके या ऊपर का थोड़ा सा काम वगैरह देख लेती हूँ। ज़्यादा कुछ तो ऐसा करने नहीं है। फिर मैं ऊपर गई, फिर मैं नीचे आ गई, मतलब थोड़ी देर के बाद आई थी। शाम की चाय वगैरह हमारी सब हो गई थी, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई हूँ। और नीचे सारे भगवान जी को हम ले आए थे, मैं और मम्मी लेकर आ गए।
और हमने सबको विराजमान कर दिया है। और ये जो आपने जिसपे कान्हा जी की, छोटे वाले कान्हा जी की जिसपे माला टंगी हुई है, इसको ना आप जिधर भी देखते हो ना, जैसे कभी कभार ये आंखें बंद कर लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, ऐसी वाली इनकी ये फ़ोटो है, बहुत सुंदर लगती है। और यहाँ पे मैंने सभी भगवान जी को विराजमान कर लिया है, मच्छरदानी रख दी है उनकी। और सारे जो बर्तन थे पूजा के मैं धुल के ले आई थी, जैसे मैं हमेशा धोती हूँ पीताम्बरी के साथ, वैसे ही मैंने धुले थे, बहुत चमका चमका के धुल दिए। और वैसे तो मम्मी इतना चमका के रखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन होता है ना कि आदत पड़ गई होती है तो वो क्या करे। तो बस वही मैं यहाँ पर मतलब लेकर आ गई हूँ। और अब मैं या आदत से मुझे याद आया, आज हमारी एक सखी ने मेरे उस पर वीडियो पर रिप्लाई किया था कि जो वीडियो बनाने का काम होता है फिर वो चले जाओ तो कहीं पर भी करता ही इंसान। तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो एक मायके का वो होता है ना कि लापरवाही, जब आप मायके में रहते हो तो लापरवाही बहुत आती है कि आपको है ना थोड़ा सा लेटने की उनके, चलो कुछ नहीं है, लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेट हो जाएगा। मेरा ये उठने का और ये सब करने का रीज़न एक ही है, माधु बसु। अगर माधु बसु की सेवा नहीं है तो मैं सच बता रही हूँ, तो मैं शायद ही, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई मतलब कोई रीज़न है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाऊँ या मैं बहुत जल्दी ये सारे काम करूँ या मैं करवाऊँ कि माधु बसु कहीं भूखा ना रह जाए। ये सब जो है ना, वो उनके लिए जो मेरा प्यार है ना, वही मुझे सुबह जल्दी उठा देता है। वही ये सब देखो, ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग का मतलब क्या होता है, ब्लॉग में आप दिनचर्या दिखाते हो, आप चाहे लेट से दिखा लो चाहे आप जल्दी से दिखा लो, लेकिन आप सुबह में जल्दी उठ रहे हो और आपके पास कोई रीज़न है। मेरे पास एक ही रीज़न है कि मतलब माधु बसु, और माधु बसु के सिवा मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं सुबह इतनी जल्दी उठ जाऊँ। तो बस वही है, उनका प्रेम ही है जो मुझे सुबह जगाता है और जो मुझसे सारे काम करवा लेता है। काम तो मैं करूँगी, लेकिन अगर मैं लेट लपेट करूँगी, लेकिन उनका प्यार होता है, मैं सोचती हूँ कि ये बेचारे मुझसे, मैं उनकी, मेरी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, बस इस वजह से। तो यहाँ पर तो अब मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपनी